नमस्कार दोस्तों, भाइयों प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। और आज के दिन को हम कहीं ना कहीं हैप्पी फ्राइडे भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आजादपुर मंडी में जितने भी ट्रेड है, चाहे वो आलू का हो, चाहे वो प्याज का हो, चाहे वो लहसुन का हो, जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेडों में कहीं ना कहीं उत्साह आ जाता है। जो किसानों के माल मंडी में पहुंचते हैं, जो व्यापारियों के माल मंडी में पहुंचते हैं, उनके मन में अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, आशाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि भैया शुक्रवार शनिवार का दिन है, ग्राहकी अच्छी रहेगी, उठाव अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं वो अपने घर बैठे या जहां भी वो होते हैं वो मन में जो है कामना करते हैं, प्रभु भाव बना देना और कहीं ना कहीं उठाव बना देना, जिससे कि हम चलते रहे, हमारा परिवार चलता रहे। तो कहीं ना कहीं बाजार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं श्राद्ध है, लेकिन श्राद्धों में खरीदारी कैसी चल रही है इस पे हम पूरी चर्चा विस्तृत करेंगे। और साथ ही साथ जो एमपी से क्वालिटी मंडियों में पहुंच रही है और बाकी जगहों की जो क्वालिटी मंडियों में पहुंच रही है, वो क्वालिटी फिलहाल कैसा रंग दिखा रही है और आने वाले दिनों में जो क्वालिटी पहुंच रही है, ये क्वालिटी जितनी स्पीड से निकल रही है, क्या ये क्वालिटी हल्की वाली बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी? और जब हल्की क्वालिटी समाप्त हो जाएगी, इसका समापन हो जाएगा, इसका खात्मा हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर जो पुरानी प्याज है, जो होटलों में अच्छी डिमांड में रहती है, जिसको पूरे आप ये समझ लो दिसंबर जनवरी तक ग्राहक ढूंढता है सूंघ सूंघ के, उसके क्या हालात होंगे, उसको कितना अच्छा भाव मिल सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नेफेड एनसीसीएफ से क्या डरने की जरूरत है या सिर्फ वो एक हवा बन के रह गया है? क्योंकि इस बार कितनी खरीदारी करी है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसने क्या कुछ डर पैदा किया है, जिसकी वजह से कुछ शायद स्थितियों में जो है डर व्याप्त नजर आया है। तो क्या उससे डरने की जरूरत है? क्या मालों को धीरे धीरे निकालने की जरूरत है? क्या धीरे धीरे जैसा बीच में तेजी आई, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मौके आते रहेंगे बीच बीच में? सारी चीजों पे आपको जानकारी हम देंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए गाड़ी में हूँ और क्वालिटी आप देखिए, अभी ये भी बताएंगे हम आपको ये गाड़ी कहाँ से आई हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बाजारों के बन गए हैं, कैसे आज भाव बन गए हैं, कैसा आज माहौल बन गया है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है प्याज की बनता नजर आ रही है। देखो चोपड़ा साहब हैं, देख लो जी चोपड़ा साहब, ठीक है। सारी चीजों का भाव भी आपको हम बताएंगे एक एक करके, पूरा एक विश्लेषण जो है हमारे आरती भाई से हम लेने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम, ओम साई राम, ओम साई राम। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। बाबूजी सबसे पहले तो थोड़ा सूर्य देव के बारे में बोलो आप। सूर्य देवता बहुत अच्छे हैं जी, इस टाइम सूरज निकली, धूप निकली है, 3 दिन से पूरा आ रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी। बिल्कुल। आप पहले पहले 1.5 महीना भर इन्होंने पूरा रंग दिखाया अपना जी। अब 3-4 दिन से भरपूर है, उमस पूरी है, गर्मी पूरी है। हाँ, बरसात बंद हो गई है। हाँ, लेकिन बाबूजी थोड़ा सा मौसम में ना मैं ठंडक सी महसूस कर रहा हूँ, क्या आप भी कर रहे हो? ऐसा है, जैसे बरसात, जितनी बरसात ऊपर हुई है, पहाड़ों पे हुई है, हाँ, इसका असर तो आएगा ना धीरे धीरे। हाँ, इसकी हवा इधर पहुंच रही है। अब रात को तुम एसी चला के नहीं सो सकते। नहीं सो सकते बाबूजी, 12-1 बजे के बाद बंद करना पड़ता ना है। चलाना ही नहीं, चलना ही 8 बजे चला ले, तो एसी चलता ही नहीं। सही बात है, सही बात है तुम चलाते होगे 12 बजे, तुम जवान हो, हम तो बूढ़े आदमी, हम तो 8 बाबूजी। ऐसा बजे सभी का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का भी रखना हम पड़ता है। 8 बजे बंद करते हैं एसी। अब एसी का मोल खत्म। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे लगता है कि इस बार रामलीला के अंदर चद्दर ओढ़ के जाना पड़ेगा। अरे बाबूजी अगर ऐसा हो जाए तो पुराने दिन याद आ जाएंगे। बिल्कुल। हम तो ढूंढ रहे हैं उन दिलों को, जब जाते थे बोरी पे बैठते थे और मूंगफली खाते थे और रामलीला देखते थे, लेकिन वो दिन पता नहीं कहाँ खो गए बाबूजी। वो आदमी भी खो गए, दिन भी खो गए। दिन भी खो गए बाबूजी। हाँ। तो आज ये बताओ आवक कितनी जी प्याज की? आवक जो है आज प्याज की हमारी मंडी में 109 गाड़ी साथ पूरे है, टोटल है। हाँ। जिसमें 43 गाड़ी ताजा है और 35 गाड़ी खड़ी है आधी और पूरी, 40 गाड़ी नीचे बैलेंस है। ताजा जो है 43 गाड़ी है। आवक जो ताजा आ रही है वो उतनी ही आ रही है।
आवक उतनी ही आ रही ताजा जो है। उसके बाद बिक्री वही है। कारण यह है कि अभी दिल्ली में कई इलाके ऐसे जो बाढ़ ग्रस्त है, हाँ, जैसे जमुना पार है, अभी वहाँ सफाई भी नहीं हुई है सफाई भी क्योंकि नहीं उस हुई, तरफ। तो इधर का ग्राहक कम है। और मेन चीज ये है कि जो घबराहट हो गई है ना, ये घबराहट क्यों हुई है? ये घबराहट हुई है कि जो गवर्नमेंट ने कहा ना कि एनसीएफ और नेफेड खुले बाजार में माल बेचेंगे, उनसे किसानों में और व्यापारियों में घबराहट आ गई कि अगर एनसीएफ है वो व्यापार जो खुले बाजार बेचेंगे, हमारे माल का क्या होगा? इसीलिए अराइवलें बढ़ गई। अराइवलें बढ़ने से आगे बिक्री है नहीं। अब कल इंदौर में देख लो, 1 लाख 1.25 लाख कट्टा था। जहाँ 25-30 हजार कट्टा रहा, वहाँ 1 लाख 1.25 लाख कट्टा आएगा तो क्या होगा? बेचना पड़ेगा ही ना। और मेन चीज है, दूसरी बात यह है कि बाजार नहीं बन रहे, एक्सपोर्ट बंद है। अगर एक्सपोर्ट खुला होता तो कोई चलो माल बाहर जाते। जो लोगों ने एक्सपोर्ट के माल संभाल के रखे हुए हैं अभी पड़े हैं, पर वो धीरे धीरे वो भी खराब हो जा रहे हैं। स्थिति है। बाकी भाव की बात करें तो वहाँ यहाँ पे दिल्ली में 13 से 15 रुपए किलो की प्याज बिक रही है। कोई एक आधा सुपर लाट हो, चाहे नासिक हो, एमपी हो, कोई भी हो, वो 16 रुपए, इससे ऊपर बाजार नहीं है। और बिक्री स्लो है, बिक्री में पावर नहीं है अभी, क्योंकि दिन रह गए सिर्फ, बाकी 40। और अलवर भी शुरू हो जाएगा तुम्हारा अक्टूबर के एंड में। माल की कोई कमी नहीं, अपना हिसाब से बेचे जाओ, निकाले जाओ। रोकने का कोई फायदा नहीं। और बाबूजी अभी तक जो भी आपने चीजें बताई, उन चीजों से ये चीजें साबित होती हैं कि रूमर ने, डर ने और घबराहट ने बड़ा काम किया है। बिल्कुल। अब देखो, नेफेड एनसीसीएफ के पास इस बार इतना माल है ही नहीं, बहुत कम होगा। हम कहते हैं दोनों के पास 3 लाख मीट्रिक टन होगा, चलो ठीक है या नहीं है, उनका जो डर है ना बाजार के अंदर, लोकल है ना, जो लोकल जाके बेचेंगे, जो लोकल वाला हमसे लेके जाता है वो यहाँ कैसे क्यों आएगा? हाँ। अब देखो, रूमर की बात करें, बांग्लादेश के रूमर ने काम कर दिया। खुला भी नहीं था बांग्लादेश, उससे पहले 6 तारीख में, पिछले महीने की 6 तारीख से ही जो है रूमर बनना शुरू हो गया कि 14 तारीख से जो है वो खुलेगा। भाव ने उछाल मार दिया, कुछ नहीं खुलेगा। हाँ, उसके भरोसे मत रहो। बाबूजी देखो ऐसा है, उसके भरोसे नहीं रहना, लेकिन हम ये कहें नहीं खुलेगा, क्योंकि 13 दिसंबर तक की आईपी हमारे पास है। प्याज तो उसको लेना पड़ेगा, बीच में अभी कई त्योहार भी आएंगे उनके, ईद भी आएगी और भी चीजें हैं। और जो भारत की प्याज है ना, वो फेस्टिवल में वहां पे बड़ी डिमांड में रहती है। मेरे वो तुम्हारी बात सही है। अगर रेगुलर जाए तो कुछ बात है ना, रेगुलर जाए कुछ नहीं का। अगर 2 गाड़ी 4 गाड़ी गई तो क्या हो गया? बाबूजी हम तो कह रहे हैं कि अभी उस पर निर्भर नहीं रहना, लेकिन भविष्य में हमारी दिल्ली के अंदर 7-8 मंडी है। 7-8 मंडी, छोटी मंडी जो है उनमें भी 10-12 गाड़ी रोज बिकती है। इतना तो बांग्लादेश गया ही नहीं वहाँ। सही बात है, इससे यहाँ तो वही बिक जाती है, इससे यहाँ बिक जाती है। लेकिन बाबूजी जितनी स्पीड से अभी माल निकल रहा है, आप क्या कहते हो, हल्के माल 1-1.5 महीने में निकल जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा ना, तो रह क्या जाएगा? बाबूजी बात ठीक है, लेकिन अच्छे माल भी तो होंगे। अच्छे माल जो है दिसंबर जनवरी तक पुरानी प्याज की डिमांड रहती है, कहाँ से आएगी वो? बेटे ऐसा है, जो अलवर की प्याज आएगी ना, हाँ। वो इतनी मोटी नहीं आएगी। वोल्टर सप्लाई वाले को, मेन सप्लायर को प्याज मोटी चाहिए। मोटी प्याज वो पुरानी चलेगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, दिसंबर तक चले, जनवरी तक चले उनका। और अगर उस समय मान लो निर्यात खुल गया, बाई चांस बात कर रहे हैं हम, बाई चांस अगर खुल गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो किस्मत है ना। तो कुल मिला के निकालना चाहिए मालों को, बात तभी बनेगी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। एमपी में देखो कितनी स्पीड से माल निकल रहे हैं। देखो जो ऐसा है, एमपी वाले किसान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सब जगह निकाल रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। सही बात, सब जगह डायरेक्ट जा रहा है माल। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348 दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक एक, D1429 दिल्ली। वार्ड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर 9911541050। धन्यवाद बाबूजी। ओम साई राम। हमारे साथ हमारे मुनीष भैया। भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भैया क्या कुछ चल रहा है विश्लेषण, क्या कुछ स्थितियां चल रही हैं प्याज में? तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, 2-1 रुपए का बाजार हमारा उतार में आ चुका है।
लेकिन ये 2-1 उतार हमको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमने जो हाइप बना रखी थी उस हाइप से हमको वो है। लेकिन जो अब जिस स्पीड से माल निकल रहा है, अगर यही स्पीड से माल पहले निकाले होते लोगों ने तो वो मैंने कहा एवरेज रेट बन चुका होता पहले भी, जो बीच में हमने बांग्लादेश की चक्करों में या जैसे चक्करों में रेट बनाए हैं। कुल मिला के इस टाइम पे हमारे रायपुर मंडी के अंदर चलता बाजार 13 से 15 रुपए हर माल का है, बढ़िया मालों का है। और यही बाजार में चलने की उम्मीद है। अब महीना ये इस महीने के अंदर दुर्गा पूजा, पितृपक्ष, थोड़ी दुकानदारी स्लो किए हुए हैं, लेकिन अगर माल कटते रहे, दुकानदारी होती रही, चलते रहा, किसान भाई व्यापारी भाई रुके नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा वजन हम कम करते जाएंगे तो अक्टूबर के महीने में चलेगा बाजार। एक चीज ये कह सकते हैं बेस प्राइस पे हम आ चुके हैं, क्योंकि अगर आप पीछे की मंडी दिसावर की मंडी में बात करो तो वो वहाँ पे 9 से 11 रुपए का बाजार बन चुका है। अच्छा, तो उसका मतलब क्या है कि इससे नीचे किसान नहीं बेचेगा। और ये एक बेस्ट प्राइस है। हमारी मार्केट में, दिल्ली की मार्केट में आप घूमोगे 20 रुपए 25 रुपए किलो प्याज बिक रही है, उससे बंदा क्या बिकेगा। तो जहां तक भाव की बात करें हम, भाव तो हमारे अब स्थिर हो चुके हैं। तो कहते हैं ना कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं होता। क्या बात है। हाँ, तो हौसले हमारे अब यही कह रहे हैं कि बाजार तो टिक गया है, अब व्यापार करो, अब टाइम भी कम है और अब चूकना नहीं है, चलते रहो। जो मुंह मीठा होगा वो चलने के दम पे होगा। किसी के दम पे हम कहेंगे ये बांग्लादेश खुल जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उसके दम पे नहीं खुल जाएगा, वो नसीब है, वो नसीब से लॉटरी लगेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं, उसकी उम्मीद पे मत करो। जब किसान भाई हमारा प्याज बोता है तो वो ये नहीं कहता कि दिल्ली का कोई ग्राहक आएगा तो भी प्याज बेचूंगा। वो जब बोता है तो वो सोचता है कि कोई भी ग्राहक आएगा बेचूंगा। हमें किसी भी ग्राहक को आने को बेचना है, उस हिसाब से चलते रहने में ही फायदा है, और चलते रहेंगे तो जरूर कामयाब अच्छा होंगे। रहेगा। अच्छा भैया, एमपी की जो मंडियां हैं, माल कैसे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, कैसी डिमांड है? हर जगह अराइवल टाइट है। एमपी में हर जगह अराइवल 1.25 से 1.5 गुना अराइवल हो गई है। जहाँ इंदौर में 45,000 50,000 के एवरेज होते थे, वहाँ 80,000 कट्टा 85,000 कट्टा का एवरेज आ चुकी है। छोटी मंडी शाहजहांपुर वगैरह की बात करो तो वहाँ पे भी 1.25 1.5 माल आ रहा है। लेकिन इस जगह 1.25 1.5 से माल घबराने की नहीं है। माल वहां से उठ भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं। वहां पे ये नहीं हुआ कि रेट आधा हो गया है। जो पहले 15 बिक रहा था वहां पे 6 रुपए नहीं बिका, अभी भी वहां पर 8 से लेके 11 रुपए के बाजार कायम है। बढ़िया माल 12 साढ़े 12 रुपए बिक रहे हैं। 1-1.5 रुपए का तो प्लस माइनस आता ही है। जो बढ़िया माल है पहले भी उनकी कदर थी, बढ़िया माल अब भी उनकी कदर है, और चलते रहेंगे तो आगे भी कदर होगी। अगर इस 15 दिन 20 हम सितंबर के महीने के अंदर 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर जितने हल्के माल हैं उनको निकाल के साफ करते और बढ़िया माल हमारे हाथ में रह जाए तो अक्टूबर नवंबर, क्योंकि बारिश की वजह से अलवर पछेता हो गया। और जी हम ये नहीं जानते कि अलवर आते ही मोटा माल आएगा, पीली पत्ती की तो डिमांड रहेगी। तो जो बढ़िया हल्का माल निकालते रहो, हाथ चलाते रहो, रोको मत, बढ़िया अगर रखेंगे हम अक्टूबर नवंबर में हमारा मुंह मीठा होगा। और अगर अलवर के अंदर साइज नहीं बना तो फिर भी पीली पत्ती बादशाह रहेगी। तो हमारे को हौसला नहीं छोड़ना है। कहते ना कि जो मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, तो अपने को तो जूझना है और जूझेंगे। तो ये उम्मीद हमारे लिए, अब वो पीछे नुकसान का घर कोई नहीं है, या तो यही मिलेगा या इससे बढ़कर मिलेगा। लेकिन सितंबर महीने के अंदर में हल्के मालों से हर हाल में क्लियर चाहिए, ताकि जब अक्टूबर का महीना शुरू हो, अक्टूबर नवंबर के अंदर साफ माल हो, ताकि वो मार्केट ना खराब करे। हल्का माल आने की वजह से 50 रुपए हल्का माल बंदा बिकता है, लेकिन वो 100 रुपए बढ़िया माल के तोड़ देता है। इसलिए सितंबर का महीने के अंदर जब दुकानदारी का इतना प्रेशर नहीं है, जितना हो सके हल्के मालों से जान छुड़ा ली जाए। अच्छा भैया, साउथ की जो मंडियों से अपेक्षाएं लगाई थी कि भाई सितंबर की शुरुआत में या अगस्त के एंड में अच्छी खासी, अब वो खरी उतरी है क्या साउथ उस चीज में? देखो जी, साउथ के वही बात है ना कि साउथ को तो बारिश का नुकसान हो रखा है। वहाँ की लोकल मंडी में 7-8 रुपए के सौदे बिक रहे हैं बढ़िया, 4 रुपए से लेकर 8 रुपए 9 रुपए लोकल माल बिक रहे हैं वहाँ के साउथ के। अब कल ही मेरे हैदराबाद बात हुई तो वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश बता रहे थे। अगर ये हफ्ता, जैसा कि मौसम विभाग ने, अगर हम गूगल चेक करते हैं, ये पूरा हफ्ता साउथ का बारिश का बताया है, तो साउथ ने तो हमारे को मार्केट को कभी भी नहीं खराब किया, जिसके जब हम साउथ से घबरा रहे। 3.25 सालों से देख रहा हूँ, अभी तक असर ही नहीं पड़ा साउथ का। कभी वो नहीं है, खाली ये होता है कि कभी मौसम ड्राई हो जाए तो वो लोकल मार्केट की डिमांड खत्म हो जाती है। जो नासिक से माल पहुंचते हैं वो पहुंचने बंद हो जाते हैं। वहाँ के साउथ की लोकल की डिमांड खत्म हो जाती है हमारे मालों के लिए। बाकी साउथ से कोई नुकसान नहीं है। ना इस साल नेफेड एनसीएफ ने हमें मारा, ना साउथ ने मारा,
ना बांग्लादेश ने हमारे से कोई असर डाला। असर डाला। हम खुद ही उसको हमने प्रोजेक्ट किया कि इतना बड़ा ग्राहक है कुछ नहीं ले रहा, इतना बड़ा ग्राहक है कुछ नहीं ले रहा, और खुद ही हमने चोट खाई है। किसी से हम इफेक्ट नहीं हुआ, हम अपनी गलती से इफेक्ट हुए हैं। और गलती सुधारने का यही है कि सितंबर के महीने में अब से लेकर मतलब माल काटना है। अगर जिसके पास 100 कट्टे पड़े हैं तो 20-20 का 5 चालान, लेकिन हर हफ्ते में एक चालान निकालते रहो, चलते रहोगे तब भी एवरेज प्राइस आप देख लेना अच्छा मिलेगा। और ये जो आपने भाई साहब अभी बात कही ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। आपने कहा कि अब जो एमपी में माल निकल रहे हैं 1-1.5 गुना एक्स्ट्रा हो गए हैं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर इतनी तेजी से माल निकलेगा तो कहीं ना कहीं हल्के माल सबसे पहले खत्म। हाँ, खपत होगी। हल्के माल ही बाजार को तोड़ते हैं। एक बार हल्के माल, इस साल क्या है, मीडियम वालों की भरपूर आवक रही है, मीडियम माल समाप्त हो जाएंगे। मेरा मानना ये है अगर सितंबर में हम हल्के मालों से जान छुड़ा लेते हैं तो अक्टूबर नवंबर में बढ़िया मालों को, मोटे मालों को फिर भी भाव मिलेंगे, क्योंकि अलवर पछेता है। और दूसरी बात, अलवर में मोटे माल आएंगे या नहीं आएंगे ये वक्त बताएगा, तब उस टाइम पे पीली पत्ती की डिमांड रहेगी और रहनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो अक्टूबर नवंबर ठीक है, सिर्फ ये है कि हाथ चलाते रहो। अक्टूबर में तेजी आएगी, इसलिए मैं आज व्यापार नहीं करूं तो कभी अक्टूबर में तेजी नहीं आएगी। हाँ सही बात है, ये कभी बहुत नहीं बड़ी आएगी। बात है। बैठना नहीं है इस चीज को। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरे भाग्य में ये खाना लिखा होगा, ये थाली लिखी होगी तो मुझे मिलेगी, तो मुझे मिलेगी। वो उस थाली के आगे बैठा बैठा मर गया। मरने के बाद जब वो ऊपर पहुंचा कि मेरे को तो पंडित जी ने कहा था कि ये 56 पकवान तेरे नसीब में लिखे हैं, तो मैं खाए बगैर कैसे मर गया। तो उसको जवाब मिला कि तेरे नसीब में थे, लेकिन तूने कर्म तो किया नहीं। सही बात, तोड़ के तो तुझे खानी थी, तोड़ के तुझे खानी थी, तेरे को प्राप्त होगी ये था, तू खा पाएगा, इसका इस्तेमाल कर पाएगा, ये नहीं था तेरे नसीब में। बिल्कुल सही बात। तो हमें तो मौका मिलेगा, लेकिन उस मौके का फायदा तभी उठा पाएंगे अगर अभी कर्म करेंगे, अभी व्यापार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया, थोड़ा सा महाराष्ट्र का अपडेट दो कि जैसे महाराष्ट्र के नासिक से लगातार हम देखते हैं साउथ में, बेंगलोर की तरफ माल जाते हैं। इस समय कितनी तादाद में वहां से उधर जा रहे हैं और कितनी तादाद में हमारी आजादपुर या दिल्ली की तरफ आ रहे हैं? तो जो नॉर्थ का तो जैसे मेन खपत थी पंजाब की, पिछले महीने में बाढ़ की वजह से इतनी खपत हुई नहीं, लेकिन अब पंजाब की भी लोडिंग वहां से चालू हो चुकी है पीछे से, हर तरफ से। अगर आप पिछले हफ्ते, एक हफ्ते का, पिछले एक हफ्ते से पंजाब की लोडिंग हर इलाके से चालू हो चुकी है। तो अब व्यापार धीरे धीरे नॉर्मलसी पे आ रहा है। भाव मंद है इसलिए थोड़ा स्लो लगती है, लेकिन अब खपत हर जगह बराबर हो रही है, ऐसा कोई नहीं है कि खपत नहीं है। माल ज्यादा है, भाव मंद है, इसलिए हमको थोड़ा बुरा लगता है, सेल स्लो लगती है। अब पहले क्या होता था, पहले की भी हमारी मंडी में 50 गाड़ी की खपत थी। पहले 25-25 टन की 50 गाड़ी आया करती थी, 1250 टन। अब 35 टन, 32 टन, 30 टन की 50 गाड़ी, 60 गाड़ी आती है, 1800 टन। गाड़ियों की गिनती उतनी ही समझ में आती है, वजन बढ़ जाता है। जो 25 टन का 30 टन 32 टन हुआ, उससे भी फर्क पड़ जाता है बाजार का। मतलब बूंद बूंद से बटका भर जाता, तो पता नहीं चलता कि मंडी के ऊपर कब 250, 300, 400 टन एक्स्ट्रा आ गया। बिल्कुल। तो भाई एक बार आप भी थोड़ा भाव पे थोड़ा प्रकाश डाल दो। भाव सब तो भाव हर जगह का 13 से 15 रुपए चलता बाजार है। सिर्फ मोटे माल जो बम्पर माल होंगे वो 17 रुपए, 17.5 रुपए टच कर रहे हैं, लेकिन वो 10% ही है। 17 रुपए, 17.5 रुपए वो माल है जो बिल्कुल सुपर माल है। 15-16 रुपए वो वाले माल बिक रहे हैं मीडियम में, जिसमें बिल्कुल 16 कला संपूर्ण। तो बढ़िया मालों की आज भी कदर है, ऐसे नहीं है कि बढ़िया मालों की कदर नहीं। चाहे 10% माल आ रहे हैं बढ़िया, लेकिन इज्जत से बिक रहे हैं और पहले बिक रहे हैं। तो मुनीष भैया आपका धन्यवाद है, लगातार हर स्थिति में आप हमारे किसान और व्यापारियों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और ये किसान, सबसे बड़ी चीज किसान और जवान दो ऐसी चीज है जो कभी हिम्मत ही नहीं हारते। चाहे सियाचिन में बर्फ गिर रही होगी तभी जवान वहां डटा रहेगा, और चाहे सूखा पड़ रहा हो चाहे बाढ़ आ रही हो तब भी किसान डटा रहेगा। तो ये दो शख्स तो कुदरत ने ऐसे बनाया जो हिम्मत हार ही नहीं सकते, उनको हिम्मत हारना अलाउ ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम उनको हिम्मत दे रहे हैं अपनी तरफ से, उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ भैया। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। एक दुकान और हमारी ओम सबका मालिक 1, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपको हमने जानकारी जो है प्याज के बाजार की दे दी है, और एक बार मैं बोर्ड आपको दिखाता हूँ, आप संपर्क कर लीजिएगा जी। ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नंबर लिखे हुए हैं, संपर्क कर लेना। सेवा का मौका आपने देना है, जैसे हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।